डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, गुड मॉर्निंग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अब तक मैं वो सभी फॉर्मूले करा चुका हूँ, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो उसमें मैंने nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ एन टर्म का दूसरा फॉर्मूला जब लास्ट टर्म दिया रहता है वो बताए थे। पिछले लेसन को आप दोबारा रिवाइज कीजिएगा। आज मैं 5.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लूँगा। मैं आज ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट, मेरे ख्याल से पार्ट 1 और 4 हैं ये। मैंने क्वेश्चन 3 का भी एक पार्ट लिया है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, और मैंने क्वेश्चन 4 भी मैं लेने वाला हूँ। और क्वेश्चन 2 काफ़ी इजी है। विच टर्म मतलब इज इट अ टर्म ऑफ दिस, तो उसे आप खुद कीजिएगा। वो मल्टीपल चॉइस टाइप या यस नो टाइप का क्वेश्चन है। पहले मैं इसकी बात करूं, क्वेश्चन 3 पार्ट 2 इसे कैसे करेंगे। कल एक स्टूडेंट ने पूछा भी था ये कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। तो इसको आप जब वर्ड्स में लिखेंगे, शब्दों में बोलेंगे, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड टर्म 13 है, फर्स्ट टर्म ब्लैंक छोड़ रखा है, सेकंड टर्म 13 है और फोर्थ टर्म 3 है। तुम इसके फर्स्ट और थर्ड टर्म लिखो। यानी कि आपको 2 बातें बताइए कि फर्स्ट टर्म 13 है और फोर्थ टर्म 3 है। अब इनकी अप्रोच ऐसी रखोगे आप कि अगर एपी आपको कोई ऐसी बात बताता है जिसका फॉर्मूला भी होता है तो आप वो फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सेकंड टर्म बताया जा रहा है और सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है, तो आप पहले सेकंड टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। सेकंड टर्म मतलब A2 का फॉर्मूला सीधे लिखें आप, A+1D होगा, जो मैंने पहले बताया था। ये सेकंड टर्म का फॉर्मूला लिखा मैंने। क्यों लिखा सेकंड टर्म का फॉर्मूला? क्योंकि सेकंड टर्म ही क्वेश्चन बता रहा है 13। फिर क्वेश्चन फोर्थ टर्म बता रहा है 3, तो हम फोर्थ टर्म का भी फॉर्मूला लिखेंगे। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होगा A+3D। ये मैंने डायरेक्ट लिखे, जो पहले बता चुका हूँ मैं कि फोर्थ टर्म का फॉर्मूला A+3D। अब इनमें आप वैल्यू रखेंगे, और तो A2 13 है तो और A+D = हो जाएगा 13। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और A+3D A4 है जो कि 3 है, तो A+3D = 3 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप ये 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे चैप्टर 3 में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बताया था। यहाँ A और A के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, नहीं होते तो हम इसको इससे उसको इससे मल्टीप्लाई करो वाला मेथड करते, पर ऑलरेडी सेम है तो साइन चेंज करने से ही ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने इस इक्वेशन के साइन चेंज किए। -a + a कैंसिल हो गया, तो -2d आया यहाँ पे, +d -3d, -2d = 10 आ गया, 13 - 3। तो और d = आ गया -5, 10/-2। बाकी काम यहाँ पे थोड़ा जगह की प्लानिंग गड़बड़ हो गई, तो बाकी इस बॉक्स में देखिए आप रिमेनिंग वर्क। अब d की वैल्यू -5 को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो a + d के बदले -5 आपने रखा = 13, तो a = हो जाएगा 13 + 5 = 18। तो आपका फर्स्ट टर्म a 18 आ गया। अब जब आप इसमें ब्लैंक फिल करेंगे तो यहाँ तो आप 18 लिखेंगे, ठीक है। फिर 18 में d -5 है तो इसमें 5 नेगेटिव किया तो 13 आ गया। फिर उसमें 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये टर्म आपका 13 में 5 सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा? 8। तो ये 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ब्लैंक फिल करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट ये ऐसा क्वेश्चन था कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 13 है, फोर्थ टर्म 3 है। आप A फाइंड करो और D फाइंड करो, और उसके बाद A तो खुद ही बताना था, फिर इसमें D ऐड किया तो इतना आया। और D निगेटिव है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो,
फिर उसमें ऐड किया -5 तो 8 आएगा ये टर्म। और क्वेश्चन 1 भी बिल्कुल यही है। क्वेश्चन 1 के मैंने 2 पार्ट ले रखे हैं, पहले मैं पार्ट 4 करा रहा हूँ आपको। जब आप पार्ट 4 क्वेश्चन 1 में एक टेबल में आपने ब्लैंक फिल करने हैं, आप बुक में देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। उस ब्लैंक फिल करने में मैंने पार्ट 4 उठा रखा है, जिसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट टर्म a -18/9 है, कॉमन डिफरेंस d 2.5 है, n आप फाइंड करो वो ब्लैंक प्लेस पे, और an यानी कि nth टर्म बता रहा है वो 3.6। यानी कि इस पार्ट 4 में आपको a और d के अलावा nth टर्म भी बताया जा रहा है और फाइंड सिर्फ एक करना है n। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कैसे चलेंगे, पहले क्वेश्चन 1 पार्ट 4 आप देख रहे हैं, बाद में क्वेश्चन 1 पार्ट 1 कराऊंगा। तो पार्ट 4 के लिए क्योंकि an दे दिया 3.6 तो हम an का फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने कहा क्वेश्चन जो बता रहा है उसी का फॉर्मूला भी लिखो। an का फॉर्मूला लिखा मैंने a + n-1 × d। पहले आप फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कर लें, और आपको ये समझ आना चाहिए कि इस बार an का फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि an क्वेश्चन बता रहा है 3.6, तो हमने an का फॉर्मूला लिखा। अब अगली लाइन में आप जो मालूम है रखिए, जो नहीं मालूम है छोड़ दीजिए। तो an nth टर्म 3.6 है, लिख दिया, = फर्स्ट टर्म a -18.9 है, ये लिख दिया, प्लस n फाइंड करना है तो छोड़ दिया n-1, और d भी दे रखा है × 2.5 d दे रखा है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, अब इसको सॉल्व करके n फाइंड करोगे। अब सॉल्व करने का तरीका देखिए कि ये नंबर -18.9 आप लेफ्ट में लाइए, लेफ्ट में 3.6 पहले से है, प्लस 18.9 आप ट्रांसपोज करके लाए, = इधर हो जाएगा n-1 × 2.5। तो पहले तो आपने ये टर्म इधर ट्रांसपोज की, फिर आप इसे ऐड करेंगे तो 18 and 3 21 और 22.5 आ गया। 22.5 = n-1 × 2.5, ये हो गया। इन दो का टोटल 22.5। अब ये मल्टीप्लाई में 2.5 है तो यहाँ अपॉन में आ जाएगा 2.5, तो 22.5 अपॉन 2.5 = n-1 आ गया। जब आप इसे कैंसिल करोगे तो ये 9 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे और 9 = n-1, 9 = n-1, फिर 1 इधर ट्रांसपोज किया तो 9 + 1 10 हो जाएगा, तो n = 10 आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन सॉल्व करना है उसके बाद। तो अप्रोच वही है जो ऊपर इसमें थी, वही अप्रोच यहाँ पे थी। क्या अप्रोच थी, अगर क्वेश्चन कोई ऐसी बात बताता है जिसका फॉर्मूला है तो आप वो फॉर्मूला लिखिए। तो क्वेश्चन an बताता है 3.6, तो an का फॉर्मूला लिखा, फिर इसमें जो मालूम है वैल्यूज़ रखी और उस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के तरीके अलग भी हो सकते हैं, जैसे कोई बच्चा पहले ब्रैकेट चाहे तो खोल सकता है, लेकिन फाइनली उसने n का टर्म एक तरफ विदाउट n दूसरी तरफ करना है ताकि n आपका निकले। और अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो यहाँ उसने 3 ऐसी बातें क्वेश्चन ने दी, a और t और n, इन तीनों में से किसी का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन जो निकालना है उसका फॉर्मूला होता है। तो आप an फाइंड करना है इसमें, तो an का फॉर्मूला लिखिए आप, an = a + n-1 × d, क्योंकि an ही निकालना है, बस इसमें वैल्यू रखिए। a कितना है 7 प्लस n कितना है 8 -1 इंटू d कितना है 3, तो ये तो बिल्कुल ईजी है। दिस इज इक्वल टू 7 + 7 × 3, दिस इज इक्वल टू 7 + 21, दिस इज इक्वल टू 28। तो इसमें an 28 आएगा। तो ये इस ढंग से ब्लैंक फिल होगा।
और हर पार्ट के लिए इसी तरह से सॉल्यूशन दिखाओगे आपकी क्वेश्चन 1 पार्ट 4 कैसे सॉल्व किया गया, क्वेश्चन 1 पार्ट 1 कैसे, पहले सारे सॉल्व करके तब पूरी टेबल बना के उसमें ब्लैंक फिल करके जहां आप ब्लैंक फिल कर रहे हो वहां एक स्केच पेन से अंडरलाइन कर दोगे आपने क्या ब्लैंक फिल किया है। ये क्वेश्चन 1 है, इसके बाकी सब पार्ट आप करें। और उसके बाद एक मैंने लिया है आज क्वेश्चन 4, इतना ही हो पाएगा आज। क्वेश्चन 4 है विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। मतलब क्या हुआ कि 78 इस AP का कौन सा टर्म है, कौन सा मतलब 18th है, 12th है, 5th है। जैसे 13 जो है थर्ड टर्म है, 18 फोर्थ टर्म है, 8 सेकंड टर्म है, 78 कौन सी टर्म है, 12वीं या 15वीं या 28th या 25th विच टर्म। तो हम इसको सपोज ऐसे हम सॉल्व करेंगे। सपोज 78 इज nth टर्म, nth टर्म मतलब an हो गया। तो हमने 78 को nth टर्म सपोज किया, an इक्वल टू 78। अब an हमने 78 ले लिया, मतलब an हमारे लिए गिवन हो गया। जैसे यहाँ पे हमें an दे रखा था 3.6, वैसे ही यहाँ पर भी an हो गया 3.6। तो अब हम an का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमें an पता चल चुका है 78, तो an का ही फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये मैंने an का फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद इसमें जो मालूम है लिखो, जो नहीं मालूम है छोड़ दो। तो an हमें मालूम है 78, हम ही ने सपोज किया है कि an 78 है। 78 मान लो nth टर्म है, मतलब an है, इज इक्वल टू a हमें AP से दिख रहा है 3 है, प्लस n हमने निकालना है कि 78 कौन सी टर्म है, मतलब nवीं टर्म। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n एज इट इज छोड़ दिया। और d हमने कैलकुलेट करके निकाला, तो साइड में हम दिखा देंगे कि a हमें AP को देख के लिखा 3 है, और d हमने कैसे कैलकुलेट किया 8 - 3 और इक्वल टू 5। ये साइड वर्क है इंटू 5। तो ये इक्वेशन आ गई। देखो ये ऐसी इक्वेशन यहाँ पर भी बनी थी पहले, ये लगभग वही बात है। अब मैं तब कह रहा था कि आप ब्रैकेट भी खोल सकते थे सॉल्व करने के लिए। मैंने पिछली बार ब्रैकेट नहीं खोला, पहले मैंने इसे ट्रांसपोज किया, बाद में इसे ट्रांसपोज किया और ब्रैकेट खोला ही नहीं। तो यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं, पहले हम 3 को हटा दें, तो 78 - 3 मैंने किया इज इक्वल टू n - 1 इंटू 5 आ गया। फिर 75 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 5 आ गया। फिर 5 अपॉन में आ गया, तो 75/5 इज इक्वल टू n - 1, ये हो गया। 5 से 75 कैंसिल हुआ 15 टाइम्स, तो और 15 इज इक्वल टू आ गया n - 1। फिर 1 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ थोड़ी सी जगह बच रही है, मैं इसमें एक इसका ऑल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक मेथड भी बता रहा हूँ। मान लो कोई बच्चा ब्रैकेट खोल दे तो ऐसे भी कर सकता है कि 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू n 5n और 5 इंटू 1 -5, ये कर दिया। फिर वो ऐसे करेगा 78 3 को भी यहाँ लाएगा -3, -5 को भी यहाँ लाएगा +5 इक्वल टू 5n। मतलब n का टर्म एक तरफ अकेले छोड़ना है, और जो विदाउट n 2 टर्म थे दोनों लेफ्ट कर दिए। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि पहले ब्रैकेट खोल लें। हालांकि ये भी अच्छा ही है। अब आप इन तीनों को सिंप्लीफाई करो। 78 में 3 सब्ट्रैक्ट कर किया, 75 आया, उसमें 5 ऐड किया, 80 आ गया। 80 इज इक्वल टू 5n आ गया। अब 5 अब 80 के अपॉन में आएगा, तो 16 ही आएगा आंसर। तो आपको इनमें जो मेथड ठीक लगे वैसे आप इसे कीजिएगा। फिर आगे और क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा सम वाले, फिर टेस्ट होगा। थैंक यू सो मच।